और कही जाती है कि रमता जोगी बहता पानी। ऐसे ही हमारे समाज के लोग और भी गांव में हैं, ऐसे ही हमारे परिवार के लोग पृथ्वी के प्रत्येक जगह पर विद्यमान हैं। उन प्रत्येक लोगों के बीच में जाकर के हमको राम की कथा का वर्णन करना है, राम के चरित्र का वर्णन करना है, इसलिए जाना होगा। मेरे कहने के लिए मुझे तो नहीं लगता है कुछ बचा हो। जहां पर 5 दिन से इतना अच्छा गुरुकुल लगा हो, जहां पर 5 दिन से इतनी अच्छी पाठशाला चल रही हो, जहां पर 5 दिन से हमारे व्यास जी महाराज लोगों को प्रभु से जोड़ने का काम कर रहे हो, वहां मुझ जैसे मूर्ख के लिए कुछ बचा होगा। हमें तो लोग पागल कहते हैं, मूर्ख कहते हैं, तो जिसको सब पागल और मूर्ख कहते हैं उसके लिए क्या बचा हो? कुछ नहीं बचा हो। लेकिन अब आपके बीच में आए हैं, यहाँ के भाइयों का, यहाँ के लोगों का देखिए, मुझे प्रेम लगातार खींच खींच के लाता। अभी मुझे लगता है 10 दिन भी नहीं हुए होंगे, 10 दिन से कम ही समय बीता होगा। हम आए थे यहाँ धर्मापुर गांव में, धर्मापुर गांव में भी ऐसी कथा हो रही थी। और 10 दिन के बाद जो दूसरा अवसर मिला वो फिर मुझे प्रभु से जोड़ रहा है, फिर मुझे आप सबके प्रेम और आशीर्वाद के बलबूते राम कथा का श्रवण पान करने का पावन अवसर मिल रहा है। तो आया हूं तो जाते जाते केवल एक निवेदन करके जाना चाहता हूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। यहाँ पर तमाम हमारे नौजवान भाई भी हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी हैं, हमारी माताएं भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, और हमारे भारत के भविष्य के रूप में बैठे छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे भी हैं। मैं केवल जाते जाते आपसे एक निवेदन करके जा रहा हूं, एक विनती करके जा रहा हूं। इस कथा को आपने 5 दिन तक सुना, 5 दिन तक आपने निरंतर सुना। इस कथा को केवल सुनने तक ही सीमित मत रखना। इस कथा को राग समझ करके मत सुनना। इस कथा को अनुराग समझ करके अपने अंदर उतार लेना। अगर 5 दिन की कथा को आपने अंदर 5% से उतार लिया तो मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि कलयुग में भी राम आएंगे। लेकिन उतार